विभा को जानने की लड़ाई अब खुद को समझने की कोशिश में बदल रही थी। विभा जा चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। विभा को जानने की लड़ाई अब खुद को समझने की कोशिश में बदल रही थी। विभा जा चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। Slap me. मैं अदिति आमरे। असल में मैं कौन थी? कल तक जो जिंदगी में जी रही थी वो, या फिर जो मैं इस पल बन गई थी वो? ना कोई नियम, ना कोई पाबंदी। And then they love me back. यही प्यार तो मेरी ताकत है। My power. The power of desire. विभा को जानने की लड़ाई अब खुद को समझने की कोशिश में बदल रही थी। विभा जा चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। Slap me. मैं अदिति आमरे। असल में मैं कौन थी? कल तक जो जिंदगी में जी रही थी वो, या फिर जो मैं इस पल बन गई थी वो? ना कोई नियम, ना कोई पाबंदी। And then they love me back. यही प्यार तो मेरी ताकत है। My power. The power of desire. कि तुम्हारे होने ना होने का किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम पिंजरे में बंद हो? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? सर चलो चलो अभी हो गया, चलो। तब नहीं घुटता? ऐसा नहीं लगता कि कैसे भी अगर यहां से एक बार निकल सकते हैं तो? आई गई व्हाट? आई गई पुनः। समझौक रहा था और कूद पड़ाई। अरे कल तुम्हें बताया था ना यार। यू ड्रंक। ड्रंक नहीं, इसे मूड विनोद। बनाना कहते हैं। हम तुम अपने विनोद। विस्के में बंद हो। विनोद प्लीज यार, बहुत स्ट्रेस हुआ है मुझे पूरे दिन। अरे क्या दीदी यार, बाहर से खाना मंगा लिया, अब डिस्टर्ब भी कोई नहीं करेगा। इट्स अबाउट द पावर। क्या हो गया दीदी? छोड़ो विनोद, कभी तो मूड में रहा करो। प्लीज यार विनोद, प्लीज आज मेरा मूड, विनोद प्लीज। What it feels to be like in control. कभी जिंदगी की डोर को अपने हाथों से निकलते हुए देखा है? विनोद Slap me.
फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। ऑफिस ऑफिस। एक सेकंड सर। हाँ जी। हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, आई मीन वी बोथ वर वेरी ड्रंक। कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर। अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। Vardhe Asura. They're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Drugs, sex, perversion, सब कुछ। सोरा। हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है। क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत आई, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों और ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई या देख लाइन्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। आई मीन ऑन विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी। एक बार देख लो। मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे। उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुक ना, है मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना? वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे ऐसा बात करता है? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति, औकात में रह। शांतोमी। मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे हैं। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं। मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है, नहीं? अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों।